हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद आसिफ रजा और मैं आज आपको इंडियन पॉलिटी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके फीचर्स ये हैं। नंबर 1 कि इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया और उनको पावर दिया। किसका? ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स उनको दे दिया। इस एक्ट ने क्रिएट किया इस एक्ट ने पहली बार क्रिएट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनके पास अथॉरिटी होगी एंटायर टेरिटोरियल एरिया, जो जितने एरिया थी ना ब्रिटिश के पास इंडिया में, उसका ऊपर अथॉरिटी दे दी, मतलब कंट्रोल दे दिया। और जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। दूसरा पॉइंट इस एक्ट का ये है कि इसने deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative powers। इसने गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को, जो उनके लेजिस्लेटिव पावर्स थे ना, उनसे डिप्राइव्ड किया। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स, और इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दिए। पूरा ब्रिटिश इंडिया का जो एरिया था उसमें, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, उस एरिया में। और जो लॉस बनाए गए थे ना प्रीवियस एक्ट से, उनको बोला गया रेगुलेशंस, और जो लॉस अब बनेंगे अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के मदद से, उनको बोला जाएगा एक्ट्स। चौथा फीचर ये है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटीज़ को एंड किया कमर्शियल बॉडी के तौर पर, जो बिल्कुल ही एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। और इस एक्ट ने प्रोवाइड किया, मतलब एक तरह से बोला कि जो कंपनीज टेरिटरीज इंडिया में है ना, वो वेर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स बोला इस एक्ट ने। और नंबर 4 जो फीचर है वो ये है कि ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है ना, इसने एक अटेम्प्ट किया, जो सिविल सर्वेंट्स का जो सिलेक्शन करने का जो एग्ज़ाम होता था ना, उसको ओपन करने का। और इस एक्ट ने ये सुझाव दिया कि जो इंडियंस है वो उनको भी ये एग्ज़ाम दिया जाए, ये एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए इंडियंस को भी, और वो भी सिविल सर्वेंट्स बने, और उनको भी यहाँ पे ऑफिस एम्प्लॉयमेंट कंपनी के अंडर दिया जाए। लेकिन ये जो प्रोविज़न है ना कि सिलेक्शन ओपन कंपटीशन जो सिविल सर्वेंट्स के लिए, ये जो सुझाव दिया था इस एक्ट ने, ये नेगेटेड हुआ, मतलब इसका ओपोजिशन हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से। और इस प्रोविज़न को नहीं लागू किया गया ओपन कंपटीशन का, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया था।
तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मेरा वीडियो अच्छा लगने पर लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।